नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि प्रिंस सर की असली सच्चाई बताने वाला हूँ आपको, जो आपको पता नहीं होगा, कम ही पता होगा। यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तो जैसे कि पता मैंने कि अभी तो बताने वाला हूँ कि प्रिंस सर की असली सच्चाई बताने वाला हूँ। अब पूरा आखिरी मैंने कि लास्ट में तो ये चीज़ बताऊंगा कि सुनकर आप भी चौंक जाइएगा कि ये कैसे हो सकता है मेरे भाई। लेकिन इस वीडियो पे आए हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर प्रिंस सर के स्टूडेंट आप हैं, अगर आप प्रिंस सर के स्टूडेंट ना भी हैं, फिर भी आप इस वीडियो के देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको, ताकि आपका कोई भी, चाहे भाई छोटा हो चाहे छोटा बहन हो, ताकि अच्छे संस्था से पढ़ा सके। क्योंकि प्रिंस सर टारगेट बोर्ड वाला का चैनल है। पढ़ाते हैं जैसे कि 10th हो गया, 12th हो गया, 11th हो गया, ये सब क्लास का टीम का प्रिंस सर अथी है, प्रिंसिपल है, टारगेट बोर्ड का प्रिंसिपल। तो आज प्रिंस सर की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। वो कहते हैं ना, क्या बोलता है, जो मेहनत करता है, मेहनत करते रहता है लगातार, एक दिन सक्सेसफुल बन ही जाता है। सक्सेस समझे, मेहनत करते करते। तो मैं पहले प्रिंस सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि फैमिली, सर तो सबसे पहला सर तो वैसे लोग से आते हैं, वहाँ से आते हैं जहाँ बिहार की युवा को हर जगह, माने कि बिहार की युवा हर जगह है, बिहार की युवा हर जगह। तो प्रिंस सर भी बिहार के हैं। वो छोटा सा गांव तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि सर बिहार का है। लेकिन इस गांव से आता है जहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं है वैसा गांव से आते हैं सर की। तो चलिए भी सर के मैंने कि 6-7 साल पीछे असली सच्चाई जानिए। प्रिंस सर के भी मज़ा आ जाएगा जानकर। अगर मज़ा आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि पता भी चले कि कैसा मैंने कि आपको बता रहा हूँ सही है या नहीं है। कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। तो सर का मैंने जैसे बताया कि प्रिंस सर तो बिहार का है। बिहार का सर खुद 3 या 4 भाई हैं प्रिंस सर खुद। और उनका माता पिता, प्रिंस सर की माता पिता है जो किसान थे, रहते थे पहले किसान। तो सर गांव से ही 10th पास किए थे प्रिंस सर, 10th पास किए थे। एक भाई उनको मैंने कि साथ पढ़ते थे, छोटा भाई पहले प्राइवेट में पढ़ते थे सर। उनको बस इतना सुविधा नहीं था कि अपने मैंने कि पढ़ने के लिए पैसा जुटा भी पाए, इतना राजा नहीं थे, धनी नहीं थे। फिर भी मेहनत करते गए और मेहनत करते गए। मेहनत तुम भी करो मेरे भाई, तुम भी सक्सेसफुल बनोगे। मेहनत तुम करो वो एक शायरी आपको बता रहा हूँ। तू कर मेहनत इतनी शिद्दत से कि तू अपना वक्त बदल कर दिखा। तू कर मेहनत इतनी शिद्दत से कि तू अपना वक्त बदल कर दिखा। पाँव के अंदर छा जमा ले, तू ऊंचे पर्वत पर चढ़ कर दिखा। तू योद्धा है, तू योद्धा है, शस्त्र उठा और अंबर भी मुट्ठी में करके दिखा। मेरे भाई तू योद्धा है, तुम भी कर सकता है। करो मेहनत, तुम काम करो, जो भी क्षेत्र में तुम जाना चाहते हो, जो भी क्षेत्र में, तो वो काम को करो शिद्दत से, वो हासिल होगा तुमको ज़रूर। तुम करो मेहनत। तो मैं जैसे कि चलते हैं प्रिंस सर पे। जैसे प्रिंस सर के बारे में बता रहे थे, तो प्रिंस सर की उतना सुविधा नहीं था कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते थे। उनका माता पिता इतना बख्शाली थे कि पढ़ल नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका बेटा को प्राइवेट में पढ़ाते थे। समझ लो, 2 वक्त की रोटी कम माने कि खा लेंगे, सोचे कि खा लेंगे, 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन मैं बेटा को अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊँगा, अच्छे नॉलेज दे सकता हूँ, तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा है लिखा।
तो कुछ वजह से पता है उनको प्रिंस सर जहाँ पढ़ते थे वहाँ का कॉलेज प्रिंसिपल रहता था, उनको से फीस भी नहीं लिया जाता था, इतना थे माने कि गरीब थे इतना। उनको देख के मोटिवेशनल बनना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि सर यहाँ से यहाँ तक कहाँ कैसे पहुँच गए, यहाँ से इतना कैसे पहुँच गए। आप भी पहुँच सकते हैं, समझे, आप भी पहुँच सकते हैं, नीचे से ऊपरे तक आप भी पहुँच सकते हैं, तुम खाली मेहनत करो। तो जैसे कि प्रिंस सर से पैसा भी नहीं लिया जाता था, प्रिंसिपल नहीं लेता था कॉलेज से, लेकिन फिर टेंथ वैसे सर तो टेंथ फिर किए थे क्या बोलता है सरकारी से किए थे, मैंने बिहार बोर्ड से किए थे। तो सर टेंथ किए वैसे ही कितना ईस्वी 2015 की 14 में किए थे, 2015 या 14 में किए थे टेंथ। तो सर का उतना मार्क्स बढ़िया नहीं आया था, फिर भी हार नहीं माने और क्या बोलता है सर निकल पड़े मंजिल की ओर, घर को त्याग के। और क्या बोलते हैं उनका नाम तो सुनता होगा, उस जगह का नाम जहाँ लोग लाखों करोड़ों जाता है पढ़ने के लिए, वहाँ फेमस, जैसे कि वहाँ क्या बोलता है पटना, पटना के नाम सुने हैं आप? हाँ तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि पटना का नाम कौन कौन सुने हैं। तो सर निकल पड़े पटना की ओर और वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं 11th 12th। और जैसे ही 10th से निकलते हैं तो हमेशा के लिए अभी तक वर्तमान में 2025 चल रहा है, सर वहीं रहते हैं। और सर का तो शादी ब्याह जैसे कि कुछ काम हो गया शादी ब्याह होता है तब गांव आता है, लेकिन अभी तक सर वहीं रहता है और वहीं सक्सेसफुल आदमी बन गया, बहुत लोगों का मदद भी करते हैं, समझ लो सर वैसा इंसान है। तो सर अभी तो सर को पूरा कहानी भी नहीं बताया और आप सुनिए तो पहले मज़ा आ जाएगा, पहले मज़ा मोटिवेट सुनकर भी मोटिवेट होना चाहिए। आपको मोटिवेट कर दूंगा और सर का ऐसा ऐसा कहानी है कि मोटिवेट हो जाइएगा। हम क्या करेंगे सर का कहानी हम सबसे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो के लास्ट तक देखिएगा कि नहीं, इस बात को मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आप छोटा भाई या बहन को पढ़ाना चाहते कहीं और तो मना कर दीजिए। हम तो बोलते हैं क्योंकि हम भी प्रिंस सर के स्टूडेंट हैं, हम तो कहते हैं कि टारगेट बोर्ड से पढ़ाइए ऑनलाइन। सर तो ऑनलाइन भी सुविधा देते हैं और ऑफलाइन भी सुविधा देते हैं। अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर ही जाके पढ़ सकते हैं, पटना में जाके पढ़ सकते हैं। और सर वैसे लोगों की भी मदद करते हैं, सर वैसे लोगों की भी मदद करते हैं जिसका माता पिता नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वैसे लोगों की मदद करते हैं। और पता है वहाँ से जो टॉप आता है ना उसको पैसा भी दिया जाता है, पैसा समझे, गिफ्ट भी मिलता है, गिफ्ट में बहुत बड़ा गिफ्ट। अगर बिहार में पहला रैंक आता है तो आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपया, अगर सेकंड आता है तो आपको 1 लाख मिलेगा, और अगर थर्ड आता है तो 50,000 मिलेगा आपको। मेरा भी सपना था लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक खा गया, क्या बताएं। मेरा भी प्रिंस सर से मिलने का मन करता था लेकिन मिलेंगे कोई नहीं, बस अगर मेरा प्रिंस सर वीडियो देख रहा है तो सर मैं आपसे मिलेंगे ज़रूर और वीडियो की सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मैं वादा करता हूँ कि आपसे मिलेंगे हम। तो वीडियो के भी शेयर इतना कीजिएगा कि प्रिंस सर मेरा वीडियो को देख ले। तो मैं ये बता रहा था कि जो बच्चा स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो टारगेट बोर्ड से पढ़े। हम वहाँ का जो टीम है ना, टीम बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, जी जान लगा के पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ाने के लिए बोलिएगा वैसे पढ़ाएंगे और पैसा भी नहीं लेते। और पता है जो टॉप जैसे बताया कि टॉप आता है तो उसको पैसा दिया जाता है और जो सम्मानित किया जाता है पटना बुलाकर सम्मानित पूरा धूमधाम से करवाया जाता है। और देखिएगा जो 2025 में टॉप आएगा ना उसको भी सम्मानित किया जाएगा, देखिएगा आप लोग, सम्मान समारोह होगा, हमको पता है होता है, हर साल होता है। अब पता है सर 15 से 20 लाख रुपया बांट देते खाली स्टूडेंट के, वही स्टूडेंट के, सर खुद पैसा नहीं रखते हैं, समझ लो। वही पैसा स्टूडेंट से लेता है, वही पैसा बांट देता है, उसको से ज़्यादा ही बांट देता है स्टूडेंट के पास, ऐसा टीचर है।
हम पता है सर को माँ बाप के समान मानते, प्रिंस सर को इतना बड़े हैं, समझ लीजिए माँ बाप की तरह। क्योंकि जो वो सिखाते हैं ना, मोटिवेट करते हैं ना, जी अलग ही फीलिंग आता है, लगता है जुनून भर देते हैं, जुनून। एक बार उनको से मिलिएगा तो मज़ा आ जाएगा। और हम भी मिलेंगे एक बार ना, 1000 बार मिलेंगे सर से। वीडियो की शेयर कीजिएगा, मिलेंगे हम ज़रूर। वीडियो कितना शेयर कीजिएगा ना कि प्रिंस सर मेरा वीडियो को देखें, कि मेरे पास मैसेज सर करें या फिर उनको से मिलने जाए। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो इतना तो बता दिए कि प्रिंस सर के संस्था से पढ़िए, अच्छे नंबर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे नोट्स देते हैं, अच्छे मोटिवेशनल के साथ पढ़ाते हैं, बस आएगा। तो पीछे चलिए, जैसे कि अब बता रहे थे सर की कहानी को। तो सर वैसे गांव से आते थे जैसे कि प्रिंसिपल भी पैसा उनको से नहीं लेता था। जैसे 10th के लिए निकल पड़े पटना, तो पटना वहाँ से निकले तो सर पैसा वैसा नहीं था सर के पास, फिर भी निकल पड़े। और उनको माँ बाप किसान थे, फिर भी मेहनत किए, उनका माँ बाप पढ़ाए लिखाए। और पता है उनको पास सिर्फ रूम के लिए पैसा जाता था और खाना पीना के लिए, पता है। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर कभी सोच के देखिए कि अगर आप पटना जाइएगा तो महीना में कितना खर्चा कीजिएगा सिर्फ खाना पीना में, बताइए बस। आप कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। पता है प्रिंस सर कितना खर्चा करते थे महीना में? 300 रुपया, समझ लीजिए। शौक लगा, शॉट लगा 300 रुपये, पता है आपको। जैसे कि एक दिन में 10 रुपया का सब्जी खरीदते थे, एक दिन में 10 रुपया की सब्जी खरीदते थे, तो एक महीना में 300 रुपया होता था, समझ लो। इतना गरीब थे फिर भी वट मेहनत करते गए, हिम्मत नहीं आ रही। और 11th में जैसे गए ना सर, 11th गए, समय के साथ बीतता गया, समय के साथ बीतता गया। और 12th में सर गए, जैसे 12th में गए, 12th में एडमिशन नहीं हुआ, 12th का एग्ज़ाम नहीं सर दिए थे। उसको से पहले गांव में प्रिंस सर के माता पिता और भाई से झगड़ा हो जाता है, गांव वाला से, कुछ दूसरा घर वाला से लड़ाई हो जाता है। जानते हैं कि कष्टकोटिया लगा रहता है, माने कि लड़ने के लिए हुरकुचते रहता है, लड़ने के लिए। जैसे कि कोई लड़ना नहीं चाहता, फिर भी उसको कैसू करके लड़ाना चाहता है और लड़ा देता है। तो लड़ाई हो चुका था, लड़ाई हो गया था पहले। तो क्या बोलता है, लड़ाई हुआ तो उस समय प्रिंस सर पटना थे। और पता है जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो FIR यानी थाना में FIR लिखवा दिया, केस कर दिया दूसर को, और सर का भी नाम दे दिया, सर को भी। बट क्योंकि सर गांव में नहीं था फिर भी नाम दे दिया, तो सर तो परेशान हो गए। फिर पढ़ाई वढ़ाई सर का छूट गया, बहुत छूटा सर का पढ़ाई। फिर वापस गांव आया तो यही केस मुकदमा में जानते हैं कि समय कितना लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। तो वैसे ही केस मुकदमा में बहुत समय लग गया था, 2 साल बर्बाद हो चुका था। नहीं पढ़ सकते थे, नहीं कुछ कर सकते थे, समझ लीजिए। फिर भी कोई हार मानवे नहीं किए फिर भी। तो सर का कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं। सर बोले कि अब क्या करें। तो सबसे पहले सर उसको पहले 12th का एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं, उसको बाद गांव वापस आते हैं। कि वहाँ थाना में से FIR जो नाम चढ़ाया उसको में से नाम कटवाता है, कोई प्रॉब्लम बहुत रहता है फिर भी नाम कटवाता है, पूरी तरीक़े से नाम कटवा लेते थाना में से। और कैसो करके गरीब थे फिर भी फंसा दिए थे। और फिर 12th फाइनल किए तो वापस गांव आए। तो उसका भाई था ना, जो भाई बोला कि भैया जो यूट्यूब चैनल खोलिए और यूट्यूब पर पढ़ाइए, क्योंकि यूट्यूब से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो सर को बताएं तो सर यूट्यूब चैनल खोले और पढ़ाने के लिए स्टार्ट भी किए। तो वहाँ से कॉपी से सिर्फ चेहरा से नहीं, सिर्फ कॉपी से, कैमरा होता है जो सिर्फ कॉपी पर फोकस करती है और कॉपी पर पढ़ाते थे सर। और वैसे में पता है आपको, वो समय के साथ बीतता गया, सर पढ़ाते गए और सर
पढ़ाई आगे के लिए भी जारी रखे, करते गए। कुछ समय के बाद उनको जॉब के लेटर आ जाता है, जॉब के। तो क्योंकि उनको घर में स्थिति और ख़राब हो रहा था। उनका माता पिता, पता है, उनका माता पिता और बोल रहा था कि कितना दिन घर रहेगा, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो सर तो सोचे कि इसको से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। फिर भी बट कोई हार मानवे नहीं किए। और वीडियो, सबसे पहला वीडियो मैंने किया, वीडियो जो अपलोड करता था, मैंने कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया। तो वहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं रहता था प्रिंस सर के गाँव। तो कुछ गांव से कुछ दूर जाकर कुछ पेड़ पर चढ़ना पड़ता था, कुछ दूर पेड़ पर चढ़ना पड़ता था, तब नेटवर्क आता था। तो सर कुछ नेटवर्क मैंने कि पेड़ पर चढ़े तब नेटवर्क आता था। सर तो ऐसे नेटवर्क चलाने के लिए जामुन के पेड़ पे बैठते थे और वीडियो को अपलोड करते थे। फिर भी 100-200 व्यू आने लगा था, पर कोई नहीं, फिर भी बट हार नहीं माने। कम भी व्यू आता था, कभी 15-20, 15-20, 50-30 ऐसे आता था, बट कोई नहीं, हार नहीं माने, मेहनत करते गए। जॉब आ गया तो उनका माँ बाप बोले कि सर कि बेटा, घर को हालात को बदलने के लिए तो नौकरी करना ही पड़ेगा ना। तो सर तो ज्वाइनिंग लेटर को रिजाइन नहीं मारे, अपने पापा अथी वापस लिए और नौकरी के लिए निकल जाते। तो कुछ दिन नौकरी किए और वहाँ भी पढ़ाते थे। तो कुछ लोगों के वहाँ जॉब पे जो रहते थे और अगल बगल मैंने कि कोई काम करते थे, तो वहाँ पर भी लोग जान गया था कि पढ़ाते हैं, या ऐसा होता है जो पढ़ाते हैं कॉपी। तो वहाँ का लोग बोला कि आप सर, मैंने कि जो कॉपी पर जो पढ़ाते हैं, जो चेहरा के सामने पढ़ाइए। तो सोचा क्यों नहीं चेहरा के सामने पढ़ा। तो चेहरा के सामने पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया जॉब से। तो फिर उनका स्टूडेंट कुछ, तो फिर क्या बोलता है, 10th का एग्ज़ाम होता है। तो फिर जो पढ़ाता है, जो सर से पढ़ता है स्टूडेंट, वो टॉप 10 के अंदर में आ जाता है, टॉप 10 के अंदर में आ जाता है। तो सर के पास कॉल आता है कि सर, मैं आपकी संस्था से आपसे पढ़ते थे, आपकी मोटिवेशनल के साथ पढ़ते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं टॉप 10 के अंदर में आ चुके। तो सर को इतना खुशी मिला, बहुत खुशी मिला। सर सोचे कि हम भी टॉप करा सकते हैं स्टूडेंट को, हम भी टॉप करा सकते हैं। फिर जी जान लगा दिया, अच्छी जॉब था जो छोड़ दिया और पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया, पटना में ही स्टार्ट किया। और उस स्टूडेंट को इंटरव्यू लिया कि कैसा लगा जो आप पढ़ाते। उस स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया। और अगर आप भी नहीं जानते हैं तो सर के जब यूट्यूब पर टारगेट बुट सर्च कीजिएगा तो प्रिंस सर की फ़ोटो भी आ सकता है, वीडियो भी आ सकता है, समझे। सर्च कीजिएगा एक बार, देखिएगा, अलग ही फीलिंग आएगा, उनको देखिएगा तब। तो इंटरव्यू उस स्टूडेंट को लिया और अच्छा बोला कि आप अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत अच्छे से, जो भी उनका माता पिता से बात भी किए हैं कि आप अच्छे से पढ़ाते हैं, मेरा बेटा आपसे पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते। तो सर का अलग ही फीलिंग आया। तो फिर सर वो जो अथी जॉब था वो रिजाइन मार दिया था, नौकरी। तो उनका माता पिता का चला, तो बोला कि ये किया बेटा, इसको से अथी चलेगा, घर चलेगा। तो बोला कि हम जो भी करेंगे अब हम पढ़ाएंगे स्टूडेंट के, क्योंकि वैसे लोग के पास भी पैसा नहीं था जो क्लास में जाकर पढ़ सके, क्योंकि उसको पास पैसा नहीं था। सर सोचे कुछ कि मैं भविष्य को साथ खेल नहीं सकते, सबको मदद कर सकते हैं और मेहनत के साथ सबको मदद करेंगे। और जिनको पास पैसा नहीं रहता उनको भी पढ़ाते हैं सर, समझ लीजिए। सिर्फ एक बार कॉल कीजिए, अगर पैसा नहीं है आपके पास तो फ्री में भी पढ़ाएगा आपको, ज़रूर। सिर्फ एक बार सर से ज़रूर बात कीजिएगा। तो समय के साथ बीतता गया। बोला कि आप ये किया बेटा, तुम जॉब छोड़ दिया, अब इस वीडियो से घर चलेगा इस। तो बोला कि चलेगा। तो फिर पढ़ाने समय के साथ बीतते गए। आप पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर दिए सर। अपना चेहरा स्टार्ट किए, चेहरा के सामने पढ़ाना बोर्ड पे स्टार्ट किए अकेले। और उनको भाई एक था जो सिर्फ वो अकेले पढ़ाते थे। और क्या बोलता है,
मोटिवेशनल के साथ पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए और जीत के सामने बोला कि मैं पढ़ाऊँगा और लोगों का मदद करूँगा। पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए और ऐसा ही समय के साथ बीतता गया। 2 साल बर्बाद हो गया। 2 साल कुछ वीडियो वायरल पे जाते थे, 100 200 300 व्यू जाता था। 2 साल बर्बाद हुआ। जब 10,000 2 साल बीता तो 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया और उस पहला महीना में जो 14,000 आया ना, उस यूट्यूब चैनल से 14 था। प्रिंस सर का मन गदगद हो गया और अच्छा फीलिंग हुआ। उनका माता पिता को दिया, बोला प्रिंस सर कि देखो माँ पापा, यूट्यूब के द्वारा से 14,000 रुपया मेरे पास आया है, इसको पैसा लीजिए। खुश हुआ बड़ी। फिर स्टार्ट किए और सर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बहुत अभी बड़ा संस्था का मालिक बना है, लेकिन सर अपने मालिक नहीं समझते हैं और स्टूडेंटों के ही मालिक समझते हैं। समझ लीजिए, बहुत मेहनत करते हैं सर मेहनत बहुत किए थे और कहते हैं ना, तुम सिर्फ मेहनत करो, तुम फल की चिंता मत करो। बच्चों तुम फल की चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेहनत करो। फल देने वाला सिर्फ भगवान है। तुम खाली मेहनत करो शिद्दत से, तुम मेहनत करो सिर्फ शिद्दत से, और वो भी फल मिलेगा, मीठा ही, खट्टा नहीं मिलेगा। मैं गारंटी करता हूँ। अगर आप शिद्दत से मेहनत की नहीं कीजिएगा तो ये सपना भी छोड़ दीजिएगा कि आप हासिल भी कुछ करिएगा। जो जीत आप बनाए हैं वो जीत के द्वारा चलिए। जैसे कि आप एक का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपका स्थिति खराब है, उस स्थिति को बदलना चाहते हैं, नहीं बदल रहा, लेकिन आप एक फिक्स टाइम लीजिए, बदला जाएगा जरूर। जैसे कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम का कोर्स होता है 1 साल के, जैसे 10th हो गया 12th हो गया, 1 साल का कोर्स होता है। वो एक साल को पढ़ने के लिए 1 साल तो लगभग करता है, लेकिन उसको से भी सिलेबस को पढ़ने में 1 साल लगता है। उस सिलेबस को पढ़ने में सिर्फ पता है एग्ज़ाम के टाइम में कितना दिन लगता है? सिर्फ जैसे क्रैश कोर्स होता है 3 महीना होता है ना एग्ज़ाम के टाइम में, उसको से भी छोटा होता है ब्रह्मास्त्र। जैसा कोई निकालता है मास्टर, जैसे कि टेक्निकल क्लासेस, अभी हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, और पॉलिटेक्निक के बारे में भी बताऊंगा। अभी प्रिंस सर के बारे में बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम के टाइम में 3 महीना में सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवाया जाता है। उसका क्रैश कोर्स होता है। क्रैश कोर्स से भी छोटा होता है ब्रह्मास्त्र। समझ लीजिए, जो कुछ महीना के लिए होता है, 1 महीना के लिए, और उस 1 महीना के लिए भी छोटा होता है। एग्ज़ाम के टाइम एक रात पढ़ लीजिए, टॉपर बन जाइए या पास हो जाइए, ऐसा कुछ सुने हैं ना? तो वैसे ही आप एक घर को अगर साफ करने के लिए सोच लीजिएगा कि हम 30 दिन में साफ करेंगे, तो ये 30 दिन में होगा। अगर वही घर की आप सोच लीजिएगा कि सिर्फ हमको 1 घंटे में साफ करना है, तो 1 घंटा में साफ हो जाएगा। अगर वही परिस्थिति अपना घर का हालात को इतना टाइम में बदलना चाहते हैं, आप सोच लिए हैं कि इतना टाइम में बदलना है, तो बदला सकता है। इतना टाइम में क्यों नहीं बदलाएगा? जब आप सोच लिए हैं तब बदलाएगा। समझे? तो आप खाली मेहनत शिद्दत से कीजिए, शिद्दत से ज़रूर बदलाएगा। और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बदल के रख दूँगा, मैं इतना गारंटी करता हूँ। और इस प्रिंस सर के तो बारे में बताइए कि, और आपको मोटिवेट भी करता हूँ। मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, पीछे शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। मैं मोटिवेशनल शायरी भी बताता हूँ। तो प्रिंस सर को क्या कहना चाहते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं मोटिवेशनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।